ये वन पर्व का अध्याय 152 ऑनवर्ड्स। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत के हर एक कथाओं से श्रील व्यास मुनि हमें कुछ सिखलाते हैं, और उस महाभारत के प्रसंग की जो कथाएं हैं, कई बार हम सिर्फ कथाओं में ही रह जाते हैं और उनसे जो हमको सीख लेनी होती है वो छूटे जाती है। इसलिए कथाओं में आनंद लेते लेते हमको जो व्यास मुनि जी सिखाना चाहते हैं वो भी हम सीखेंगे, और उसके लिए गुरुवरों का कृपा बहुत चाहिए। इसलिए आज का जो प्रसंग है, श्रीपाद मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में अध्याय 22वें में कुछ दृष्टिकोण इसमें देते हैं जो हमको सीखने की बहुत जरूरत है। प्रायः यह आज के संसार के लिए बहुत ही विशेष प्रसंग है। क्या है? विलंब ना करते हुए आइए इस महाभारत की कथा में प्रवेश करते हैं। तो याद होगा यदि आपको, भीम से निकल पड़े हैं सौगंधिक पुष्प कमल लाने के लिए, जो उनको द्रौपदी ने बोला था, है ना। बहुत ही सेलेस्टियल फ्लावर है ये कमल फूल। आज के कमल के फूल के जैसा नहीं था। ये कुछ ऐसा था कि समझ लीजिए कि अद्भुत था। सूर्य के समान इसकी कांति थी, और सुगंध तो इतना मदमस्त करने वाला था कि इंटॉक्सिकेटिंग था। अब ये द्रौपदी चाहती थी किसके लिए? युधिष्ठिर महाराज के लिए। निकल पड़े हमारे कौन? भीम भैया। और रास्ते में उनकी मुलाकात होती है हनुमान जी से, क्योंकि हनुमान जी जो कि उनके बड़े भाई थे, बड़े के नाते उनका कर्तव्य था कि भीम को समझाएं। क्योंकि कभी कभी जब हम अपने लक्ष्य की तरफ बस सोचते हैं ना, काम क्रोध इतना पावरफुल होते हैं। भगवान गीता में कहते भी हैं, है ना, कि काम क्रोध रजो घोड़ा समुद्भव। रजस्व में व्यक्ति कई बार लक्ष्य के चैलेंजेस में, जैसे कई बार हम जब सेवाएं भी करते हैं भक्तगण, तो सेवा में इतना तल्लीनता में कभी कभी हम अपराध भी कर देते हैं। तो वैसे ही पूरा एकदम भीमसेन भागे जा रहे थे, चले जा रहे थे, रौंदते हुए सबको। हनुमान जी ने रोका, कुछ ज्ञान की बात दी, रामचरित्र सुनाया, और एक आशीर्वाद भी दिया, और साथ ही साथ सावधान भी किया कि आगे जो रास्ता जा रहे हो, है ना, वो कठिनाइयों के साथ तो भरा ही पड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा चीज ध्यान रखना, कहीं तुम अपराध ना कर देना। क्योंकि वहां पे सिद्ध महात्मा ऋषिवर भी बैठे होंगे, देवता भी बैठे होंगे, है ना। तो कभी कभी हम जब सेवाओं में कार्य करते हैं तो हम अपनी चेतना भी ध्यान रखनी है। तो भीमसेन अपने बड़े भाई हनुमान जी की बात सुन करके आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं तो मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में बड़ा एक सुंदर वाक्य लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? मध्वाचार्य कहते हैं, नरागम्य ननिले मेत्या तत्त दृष्ट्वा पद्मनाभ्युत्क्रमंती कारवंती। श्लोक आपके सामने दिख रहा है ना। 296 नंबर का श्लोक है। मध्वाचार्य कहते हैं, भीमसेन आगे बढ़े उस कमल वन को, जो कि इनएक्सेसिबल है ह्यूमंस के लिए, है ना। ऐसे कुछ जगह दुर्गम होते हैं जो बिना तपस्या के, या कह लीजिए अगर हमारे अंदर इतना कृपा नहीं है तो हम उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये जो जगह था जहां पे ये भीमसेन पहुंचे थे, वो इनएक्सेसिबल था ह्यूमंस के लिए।
महाभारत वर्णन करता है कि उस सौगंधिक वन को प्राप्त करने की इच्छा से पहले, अच्छा ये तो पहुंच गए, लेकिन उससे पहले भीमसेन कैसे जा रहे हैं, ये महाभारत बड़ा सुंदर प्रसंग है, व्यास मुनि ने दिखाया है। अद्भुत, क्या वर्णन करता है। कहते हैं कि वैशंपायन मुनि जो कि जन्मेजय राजा को ये कथा सुना रहे हैं, है ना, कहते हैं राजन, भीमसेन जब आगे बढ़ रहे थे, अनेक प्रकार के चित्त को हर करने वाले दृष्टि उनकी गई उस वन की तरफ। कहीं पे देखते हैं क्या कि हिरन और हिरनिया जो हैं वो संग कर रहे हैं। कई जगह पे घाट और वन को देखा जो बहुत प्रिय लगने वाले हैं, भौरे भंवर जो हैं भ्रमर, वो गुनगुना रहे हैं, अलंकृत है। और इन सब के बीच में क्या है, भीमसेन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े जा रहे हैं। यही भीमसेन जो कि द्वापर युग में वायु के पुत्र हैं, त्रेता युग में हनुमान जी थे। हनुमान जी भी आप देखोगे जब लंका में प्रवेश करते हैं, तो लंका में जब वो प्रवेश कर जाते हैं और लंका के सौंदर्य का, उसके वैभव को देखा हनुमान जी ने, तो अद्भुत था। और हनुमान जी तो ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी होते हुए भी हनुमान जी आप देखोगे, वाल्मीकि जी वर्णन करते ऐसे ऐसे महलों में, क्योंकि रावण के पास सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, मंदोदरी तो मुख्य उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके अलावा, और ऐसा नहीं कि सबको अपहरण करके ही रावण ने लाया था, कुछ तो रावण से स्वयं विवाह करती हैं। क्योंकि रावण के जब रूप को हनुमान जी देखते हैं, तो मन में उनका पहला चीज आता है, ये रावण क्यों राम जी से बैर कर रहा है, इतना सुंदर रूप है, इतना बलशाली है, और शास्त्रों को जानने वाला भी है। उसी कुछ तरीके से भीमसेन के पास भी चुनौतियां थी, है ना, लेकिन सबसे बड़ा चीज भीमसेन के साथ क्या था, कहते हैं यहाँ पे कि वो भीमसेन सिर्फ उनके पास वीरता नहीं था, धैर्य भी था। हम साधक के लिए बहुत सुंदर चीज सीखने की जरूरत है। कभी कभी हम जब भक्ति में आते हैं, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने माधुर्य कादंबनी में एक बात बताते हैं कि जब भक्ति व्यक्ति करता है तो अनेक प्रकार के अनर्थाएं जो उत्पन्न होती है ना, क्या उत्पन्न होती हैं, ऐसे कुछ अनर्थाएं उत्पन्न होती हैं जो कि भक्ति में ऑब्स्टेकल, हम कई बार भक्ति में बाधाएं ये सोचते हैं जो हमको, मतलब दुख को हम सोचते हैं। कई बार भक्ति में कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं, जैसे नेम फेम, वेल्थ, ये सब भी आता है भक्ति में जब आप आगे बढ़ते हैं, और ये भी एक ऑब्स्टेकल्स है। इवन दो शास्त्र ये कहते हैं कि जैसे एक देवता, जैसे व्यक्ति पशु को नहीं छोड़ता है, बहुत प्रेम हो जाता है, वैसे देवी देवता भी मनुष्य के ऊपर कई बार अलग अलग प्रकार के क्या संकट उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वो इस जगत से माया देवी जल्दी छोड़ती नहीं है। लेकिन भीमसेन आगे बढ़ते जा रहे हैं, धैर्य को रखते हुए आगे बढ़ करके कैलाश पर्वत के किनारे, ये जो कमल नयन है वन है, ये कैलाश, क्योंकि ये जो कमल का जो वन है, ये रक्षा करते थे यक्ष लोग। यक्ष के राजा है कुबेर। कुबेर जो है वो भगवान शिव के परम मित्र हैं। कैसे परम मित्र हैं, पड़ोसी हैं भगवान शिव के, होता है ना, पड़ोस, नेबर।
तो भगवान शिव जो कैलाश में रहते थे उसी के पास ये सरोवर था। अद्भुत, इतना सुंदर था, है ना। कमलों से वो सरोवर ढका हुआ था, पूरा अद्भुत। अब भीमसेन उस सरोवर को जब देखते हैं तो अद्भुत उसमें जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें जाने की प्रयास करते हैं, उस सरोवर की रक्षा कर रहे होते हैं क्रोधवश नामक राक्षस, है ना। ये क्रोधवश नामक राक्षस या दैत्य कह लीजिए या यक्ष कह लीजिए। अब इनकी संख्या लगभग करोड़ों में थी और सभी इसकी रक्षा कर रहे थे। जब भीमसेन को देखा इन क्रोधवश राक्षसों ने, उनके मन में आया कंफ्यूजन। कैसा कंफ्यूजन कि देखा ये भीमसेन जो है पहना हुआ है मृग चर्म, मृग चर्म जो वल्कल वस्त्र ये पहनते हैं वनवासी सन्यासी। पहला तो इनके मन में आया ये मनुष्य यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि ये स्थान जैसा कि मध्वाचार्य ने बताया इनएक्सेसिबल है ह्यूमन के। ह्यूमन तो जा ही नहीं सकता। चलो आ गया, पहुंच भी गया। अरे पहुंच गया, इसकी वेशभूषा तो बड़ा विपरीत दिख रही है। कैसी है वेशभूषा? कहते हैं ये सब सोच रहे होते हैं क्रोधवश दैत्य कि वेशभूषा से तो मानो क्या लग रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि भुजाओं में बाजूबंद जो पहन रखे थे वो सोने के थे, हाथ में धनुष और गदा था, लेकिन वल्कल वस्त्र भी था, है? मृग चर्म भी था। इसलिए पूछते हैं कि भाई आप हो कौन, है ना। आप कहां से आए हो, क्या आपका वो है ना। और जब भीमसेन से ये पूछते हैं कि आप कहां से आए हो, किसके पुत्र हो, यहां पे कैसे आ गए, भीमसेन प्रारंभ करते हैं। भीमसेन कहते हैं कि मैं युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई भीमसेन हूं। बदरी के आश्रम में ठहरा हुआ था। मेरी पत्नी पांचाली द्रौपदी ने ये सौगंधिक पुष्प जो कि यहाँ पे पूरा खिला हुआ है इस सरोवर में, इसको प्राप्त करना चाहती है। उसी को प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। राक्षसों ने कहा, उन दैत्यों ने, ये स्थान मनुष्य के विहार करने के लिए नहीं है। कई चीजें पे हमारा अधिकार नहीं होता है। ये जगह सिर्फ देवता, इवन दो देवता भी या किसी भी यक्ष को अगर इसमें विहार करना है, यानी मतलब स्नान करना है या खेलना है, जल क्रीड़ा स्पोर्टिंग, वाटर स्पोर्ट करते हैं ना लोग आजकल, जाते हैं वाटर पार्क। तो कहते हैं जैसे हम लोग भी वाटर पार्क कभी आप जाते हो तो टिकट लगता है ना। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कैसे आप जा सकते हो, आपको लगेगा क्या कुबेर की अनुमति। बिना कुबेर की अनुमति के आप यहाँ पे विहार नहीं कर सकते, है ना। अब यहाँ पे भीमसेन बहुत सुंदर वाक्य बोलते, धर्म की बातें बताते हैं जो कि हमारे सीखने के लिए है। भीमसेन कहते हैं, है ना। और उससे पहले ये कहते हैं, ये दैत्य हैं, कि तुम तो कह रहे हो कि तुम धर्मराज के भाई हो, और धर्मराज के भाई होने के नाते क्या तुमको ये धर्म का ज्ञान नहीं है कि पहले जाकर के यक्षराज से आज्ञा लो, फिर इस सरोवर पे आओ, और फिर तुम कमल के फूल के लेकर के जाना। ऐसा बिना किए तुम अगर कमल की ओर देखे भी तो भी अच्छा नहीं होगा। भीमसेन बोले, देखो भाई, मेरे को तो यहाँ पे अभी कुबेर दिख नहीं रहे हैं, है ना। दूसरे यदि दिख भी गए तो मैं क्यों याचना करूं। मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय भीख नहीं मांगता,
छात्र धर्म होता है उसे बिना कुछ मांगे, है ना, उसको लेना चाहिए। अब यहाँ पे कहते हैं, एक बड़ा सुंदर वाक्य बोलते हैं। भीमसेन कहते हैं, देखो ये जो सरोवर है ना, ये तो सरोवर ऐसा नहीं है कि ये सरोवर जो तुम बता रहे हो ये तुम्हारे कोई निजी प्रॉपर्टी है। क्योंकि ये तो सरोवर जो है ये झरना, यानी फ्लोइंग रिवर। कोई गंगा पे आधिपत्य करता है क्या? जैसे मान लीजिए, सपोज करिए मैं गंगा के तट के किनारे रहता हूँ, मेरा घर है गंगा के तट के किनारे, मैं कहूंगा ये मेरी गंगा नदी है कोई इसमें स्नान नहीं करना चाहिए, मेरे से पहले आग आग वो लो, आज्ञा लो। नो, है ना। Madhvacharya speaks very important thing regarding this. He says this is a very important thing we have to learn dharma, है ना। धर्म क्या कहता है कि जैसे फ्लोइंग रिवर, जैसे याद है आपको, ये यक्षों का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। दग्ध चित्रधन, चित्र चित्ररथ नाम था ना, जिसको दग्ध रथ कर दिया था अर्जुन ने। वो भी जब आया था रात को स्नान करने के लिए, याद होगा आपको कथा, पांडव अर्जुन जब स्नान करने के लिए जाते तो ये लोग कह देते हैं कि अरे रात का समय, हम भूत पिशाचों यक्षों का समय होता है, कहाँ से आ गए स्नान करने। तो अर्जुन शास्त्र को ज्ञान था, कहा भाई गंगा पे अधिकार नहीं होता। हाँ, जैसे वाटर पार्क या जो आपका निजी स्विमिंग पूल है उसका टाइमिंग होता है ना, गंगा का टाइमिंग नहीं होता, विशेषकर गंगा जमुना ये सब नदियों का टाइमिंग नहीं होता है कि आप जब, उसमें तो कोई भी स्नान कर सकता है। तो उसी तरीके से भीमसेन भी यहाँ पे बोलते हैं, है ना, कि तुम जो कह रहे हो, है ना, ये शास्त्र प्रमाणित नहीं है। इसलिए मध्वाचार्य कहते हैं सबसे पहले तान वैष्णवेरेव शास्त्रे तभीमो विजित्य पूर्वांगमय संग गरे तू। भीम ने पहले डिबेट में मानो हराया, मतलब विद्या के बल पे, है ना, उनको परास्त किया, उनको ये बताया। तो यानी सिर्फ वीरता का बल नहीं था, बुद्धि का भी बल था, विद्या का भी बल था भीम को, है ना। इसलिए महाभारत कहता भी है भीम के बारे में, एतस्य वीर्यम च बलम च दृष्ट्वा विद्या बलम बाहुबलम तथैव। आगे शायद मध्वाचार्य कोट भी करते हैं, हाँ ये, एतस्य वीर्यम च बलम च दृष्ट्वा विद्या बलम बाहुबलम तथैव। सिर्फ विद्या का बाहुबल में नहीं, विद्या का भी बल था। तो पहले विद्या से समझाया कि भाई विद्या के बल पे क्रोधवश दैत्यों को, है ना, कि ये जो स्थान है इस पे सभी का अधिकार है ना। इसलिए अब इसके पीछे गूढ़ रहस्य हमारे मध्वाचार्य कहते हैं। जब व्यक्ति, क्या होता है भगवत गीता के 16वें अध्याय में भी कृष्णा कहते हैं, आसुरी प्रभाव क्या होती है। आसुरी प्रभाव ये होती है कि मैं इसका राजा हूं, मैं इसका स्वामी हूं, और किसी पे, और अपने आप को सुप्रीम कंट्रोलर समझ से बैठना, हाँ, कि किसी को उस अधिकार से सबको वंचित कर देना। क्रोधवश, नाम ही है क्रोध। क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है? काम से, काम क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है ना। और मैंने बताया रजोगुण में व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना। तो हुआ क्या, भीमसेन ने कहा ठीक है ना, उन्होंने, जा रहा हूँ, है ना, और यदि तुम्हें हमारे पास पराक्रम है तो आ जाओ युद्ध करने, है ना। भीमसेन गए, है ना, उन्होंने तो उठाया, और ये देख करके राक्षसों को बड़ा क्रोध आया, युद्ध छिड़ गया। इधर जब युद्ध छिड़ गया राक्षसों, यक्षों और भीमसेन का, अब भीमसेन तो कोई साधारण थे नहीं, 10,000 हाथियों का बल, स्वयं वायुदेव के अंश, है ना,
पर युधिष्ठिर महाराज, जो कि बहुत बड़े धर्मात्मा है, धार्मिक व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होता है। वह प्रकृति में हलचल से मात्र से समझ जाता है क्या हो रहा है। उन्होंने देखा, क्या देखा? हलचल देखी, और वो हलचल से उनको समझ में आया कुछ तो गड़बड़ चल रहा है ना। यहाँ पे एक चैप्टर मिस कर गया है ना। somehow that 153 के बाद 155 दिखा रहा है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है ना। होता क्या है, जब युधिष्ठिर महाराज को हलचल दिखता है तो वो तुरंत अपने भाइयों को पुकारते, कहते हैं ये हलचल शायद हमको पराक्रम दिखाने का समय आ गया है, अपने अपने अस्त्र शस्त्र तैयार करो। कहते भीम कहाँ है हमारा? है, भीम तो दिखते ही नहीं है, कौन से काम से चला गया है? द्रौपदी कहती है मैंने ही भीम को भेजा था वो पुष्प लाने के लिए, और वो पुष्प मैं आपको अर्पण करना चाहती थी। किधर गया है भीम? कहते कि भीम उस रास्ते पूर्व की दिशा में गए हैं। तुरंत फिर घटोत्कच को बुलाया जाता है, उसके साथियों को। कहते हैं घटोत्कच, हमें ले करके तुरंत उस तरफ लेकर के चलो जहां भीमसेन गए हैं, तुम्हारे पिता गए हैं द्रौपदी के कहने पे वो कमल पुष्प को लाने के लिए। घटोत्कच राक्षस था, और राक्षस, मैंने बताया वो राक्षस का ही एरिया था, यक्ष राक्षस होगा। उसने कहा तात, मुझे पता है वो कमल सरोवर किधर है, आप लोग जल्दी से बैठ जाइए, मैं आपको उधर लेकर के चलता हूं। भीमसेन के पराक्रम का उनको शंका नहीं था, कि युधिष्ठिर को यह डर था कि भीमसेन कहीं किसी सिद्ध महात्माओं के प्रति अपराध ना कर दे। इससे पहले वो कुछ अपराध करे, हमें भीमसेन को ढूंढ निकालना है। क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे व्यक्ति जब काम क्रोध में होता है ना, पैशन का यह डर होता है, पैशन, है ना। दिस इज द पावर ऑफ पैशन। भगवत गीता के 14 चैप्टर के वर्ष नंबर 12 में आप पढ़ सकते हैं। भगवत गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने तीनों गुणों की चर्चा बहुत की है। तो घटोत्कच उन तीनों को लेकर के चलते हैं, सभी को लेकर के जाते हैं। धौम्य ऋषि, लोमत ऋषि, सारे ब्राह्मण, तीनों भाई और द्रौपदी को उस स्थान पे लेकर के आते हैं। और उस स्थान पे लेकर के आकर के युधिष्ठिर महाराज देखते हैं। अब उनका भय और बढ़ जाता है, क्योंकि वो स्थान जो था, ये पुष्प जो कमल पुष्प जो सरोवर था, वो एकदम निकट था किसके? भगवान शिव के स्थान पे। अब सिंपल सा बात है ना। आपके मोहल्ले में मान लीजिए पड़ोस में कुछ हलचल हो, कुछ मारपीट हो, तो आप भी तो रूम से बाहर निकल करके देखोगे ना क्या चल रहा है। तो भगवान शिव, रुद्र नाम ही है रुद्र, तो धर्मराज युधिष्ठिर को इस चीज का संदेह था कि कहीं भगवान शिव के प्रति अपराध ना कर बैठे भीमसेन। इसलिए तुरंत क्या करते हैं, वहां पे आते हैं, अपने भाई को शांत करते हैं, उसके पराक्रम की प्रशंसा भी करते हैं, साथ ही साथ प्रशंसा करने के साथ ही साथ एक भय भी करते हैं, है ना। तुमने ये क्या कर डाला, है ना। क्योंकि भीमसेन ने तब तक कई दैत्यों को चटपटा कर दिया था, है ना। किसी की भुजाएं इधर की उधर फेंकी पड़ी थी, किसी का आधा शरीर कुचल दिया था, गर्दन कुचल दिए थे भीमसेन। और फिर भी भीमसेन का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। भीमसेन का एक चीज है, इसको आगे द्रौपदी भी कहेगी, भीमसेन का क्रोध जल्दी नहीं, मतलब क्रोध शांत जल्दी नहीं होता है उसका, क्योंकि बहुत पूरा दुर्योधन का क्रोध पड़ा हुआ था ना, मानो इनके ऊपर निकाल दिया, है ना। अब अपने भाई को कहते हैं, है ना, अगर तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो फिर ऐसा काम कभी मत करना, है ना। मैं नहीं चाहता कि तुम इस प्रकार से राक्षसों को मारो।
अब यहां से युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं कि मुझे कुबेर जो कि यक्ष के राजा हैं उनसे क्षमा मांगना चाहिए। अच्छा, तब तक ये कुछ इसमें से पहुंच गए थे यक्ष के राजा कुबेर के पास। उन लोगों ने, क्रोधवश दैत्यों ने कहा कि हमको तो भीमसेन मार रहा है। कुबेर ने कहा मैं जानता हूं तुम लोग को नहीं लड़ना चाहिए था, उसको पुष्प ले जाने देना चाहिए था, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, है ना। इसलिए सौगंधिक पुष्प उसको लेकर के जाने दो। ये सुन करके क्रोधवश दैत्य कहते ठीक है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के मन में ये आता है कि हमको जा करके कुबेर से क्षमा मांगना चाहिए, कुबेर से मिलना चाहिए। तो वो जब आगे बढ़ने लगते हैं तभी आकाशवाणी होती है, और वो आकाशवाणी कुछ कहती है। क्या कहती है युधिष्ठिर महाराज को, और क्या युधिष्ठिर महाराज कभी कुबेर से मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, इन सब प्रसंगों को अब हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा। यदि आपका कोई प्रश्न है फटाफट पूछ लीजिए, क्योंकि मेरा एक क्लास है अभी श्रीमद् भागवतम का मंदिर में। चलिए तो फिर यहीं पे रुकते हैं, आगे के प्रसंग को कल देखेंगे। महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद की जय।